अकोला। अकोला महानगर पालिका की अगर बात करें तो अकोला के अंदर कुल मिलाकर 91 वार्ड है और अकोला के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस तरह की इस इलाके की राजनीति को वो अपने पक्ष में कर सकती है। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर जिस तरह की राजनीति फ़िलहाल चल रही है और जिस तरह से राजनीतिक तौर पर यहाँ पर जनता एक दूसरे के बाहों का दस्तों गिरेबा है और उसको लेकर जिस तरह से देखा जाए तो कई अन्य चीज़ें जो है तो बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो अकोले के अंदर एक बेहतरीन बड़ा तबका जो है तो एमआईएम के साथ जुड़ रहा है और कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको साथ में लुभाने और अपने साथ में लेने की तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो अकोला महानगर पालिका के अंदर जो है तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो है तो इनको साथ में लेने की फिलहाल बात कर रही है। वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से गठबंधन फिलहाल बन रहे और बिगड़ रहे हैं उन तमाम गठबंधनों को और उन तमाम तर राजनीतिक सीमाकरणों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है तो टैकल करता हुआ या उसको बनाता और बिगाड़ता नजर आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ अकोला के 91 नगरों के अंदर कौन जीत दर्ज करेगा और कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस इलाके के अंदर पैदा होता है। मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के ऊपर कोई बात करेगा या नहीं करेगा, ये भी सवाल है। इन तमाम तर सवालों के साथ इस बार जो है तो अकोला की महानगर पालिका के अंदर अगर देखा जाए तो कितने जो है तो राजनेता जो है तो देखेंगे कि वो कौन सत्ता पे बैठेगा और कौन विपक्ष में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही पैदा होता है जिसके चलते राजनीति बढ़ रही है और बिगड़ रही है।